प्रसन्न कुमार शर्मा, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज की जो प्रेस वार्ता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल जो अपना मैनिफेस्टो पेश किया था उसी के उपलक्ष्य में है। मैं कुछ बातों पर ध्यान दूंगा, उनकी सभी पर तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कमान है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है वो झूठ के पुलिंदे के सिवाय और कुछ नहीं है। मैं 2-3 बातों पर बात करूंगा। जैसे उन्होंने कहा है कि हम 370 को दोबारा रेस्टोर करेंगे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला जी या फारूक अब्दुल्ला जी या उनके जो एलाइज हैं सारे, उनसे मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई लोगों को और बेवकूफ़ मत बनाइए। 370 के बारे में आज इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि नेहरू जी ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बोला था, और ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल की शक्ल लेके बीच आ गया। और इसके लिए प्रोविज़न ये था कि उसको 6 महीने के अंदर उस वक्त पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाना था, लेकिन कांग्रेस के लोग ही नहीं चाहते थे, इसीलिए नेहरू जी ने वहाँ पेश नहीं किया। लेकिन बात दबा दी गई। 6 महीने के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म थी, लेकिन फिर भी इसको साथ घसीटते घसीटते 70 साल तक चला गए और भारत के तमाम लोगों को और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अगर इस आर्टिकल को हटाया गया, आल्दो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से हटा दिया गया, इसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से भी हटाया जा सकता था। ये कोई बड़ी चीज़ थी नहीं, ये टेम्परेरी चीज़ थी। तो इसलिए अब्दुल्ला फैमिली से मेरी गुजारिश है कि देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग आप बाशऊर हैं, जानते हैं सब कुछ। आप कुछ वक्त के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। दूसरी बात इन्होंने कही है जॉब पैकेज। जॉब पैकेज जिस तरह से ये बोल रहे हैं, मेरा पीछे वाला रिकॉर्ड जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, वहीं से मैं सर्विस करके इधर आया हूँ। हमारी स्टेट में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एजुकेशन का है, जो 70% से ऊपर नौकरियां देता है। इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है हमारी। अगर आपने 70% वाला जो ब्लॉक है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें ऑलरेडी ओवरक्राउडिंग की हुई है। जो रिटायर होते हैं, जो सरप्लस लगे हैं, RET कैडर था या कुछ भी था, वो पोस्टें फिलअप हो रही हैं। और मैं बीच का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि 2030-31 तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करना ही मुश्किल है। पोस्ट है ही नहीं, ऑलरेडी सरप्लस है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ कि भाई, एक झूठ बोलते हो, ये बार बार झूठ मत बोलिएगा। लोग सभी जानते हैं। अगर कुछ नई चीज़ करना चाहते हो तो वो बताओ, ऐसे काम नहीं चलता। एक और चीज़ उन्होंने कहा कि स्टेटहुड, भाई स्टेटहुड आपके हक में तो आपके दायरा इख्तियार में है तो नहीं, ये सेंटर का अफेयर है। सेंटर अगर प्लीज़ होगा हमसे, वो सेटिस्फाइड होंगे कि ये यूनियन टेरिटरी अब स्टेट डिज़र्व करती है, तो वो हमें मिल जाएगा। अगर वो नहीं लगता तो नहीं मिलेगा। तो आपका ये बात कहना कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करवाएंगे, ज़रा किस तरह करवाएंगे ये भी लोगों को बताइए। इसलिए मेरी गुजारिश है उनसे कि भाई, इस तरह की जिसको हवाइयाँ बोलते हैं, ये बातें मत कीजिए। की तरफ जो भी तीर फेंकना है वो सच्चाई का होना चाहिए, ताकि लोगों को वो बात हज़म हो। आप इस तरह के मैनिफेस्टो मत बनाइए कि जिस पर लोग कभी यकीन ना करें। प्रेस वार्ता जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्टिंग प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने श्रीनगर में की, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं, मैं समझता हूँ कि 100% झूठ हैं।
वो किसी बात पर भी सदाकत पर नहीं है। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने जो भी स्कीमें पिछले 2014 के इलेक्शन के बाद जब बीजेपी पावर में आई और उन्होंने जो स्कीमें लॉन्च की हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उन्हीं को उन्होंने रिपीट किया है और कोई नई चीज़ उसमें नहीं है। तो मैं जो 12 पॉइंट उन्होंने निकाले हैं उनका एक एक करके आपको जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कल ये बात कही कि हम अगर पावर में आएंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो पार्टियों को मिला है उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके उपलक्ष्य में आपको मैं कहना चाहता हूं कि आगा सईद रूल्ला का ये ट्वीट है, इसको मैं आपको इसकी कापी भी भेजूंगा, हार्ड कापी, और उसमें लिखा है कि हम रिजर्वेशन जो पॉलिसी है इसको रिवोक करेंगे और जो है पार्टी को जो रिजर्वेशन मिली है 10% इसको ख़त्म करेंगे। तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये आज बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 इलेक्शन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ियों को बेवकूफ़ बनाकर उन्होंने जीते। 1996 में जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर 76 MLA ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने कहा था कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। इसके अलावा 2002 का जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हमारे टाउन हॉल के अंदर और हमें कहा गया, पहाड़ियों को बेवकूफ़ बनाया गया कि अगर आप वोट दोगे तो इलेक्शन के बाद हम जो है आपको शेड्यूल ट्राइब लाएंगे। इसी तरह जितने भी इलेक्शन आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती रही है वो पहाड़ियों को बेवकूफ़ बनाकर, पहाड़ियों को इस्तेमाल करके और ये हमें लालच देके कि आपको शेड्यूल ट्राइब लाएंगे। लेकिन हमेशा जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी पहाड़ी लोग हैं 18 लाख जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं उनको बता देना चाहता हूँ आज कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी पहाड़ियों का भला नहीं किया, ना ही उनको वो चाहते थे कि रिजर्वेशन मिले। आज उनका काला सच वो सामने आ गया है। आप देख रहे हो कि आगा सईद रूल्ला उसने एक ट्वीट किया है और उसने हमारी भारत की पार्लियामेंट के अंदर बोला है कि जब जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पावर में आती है तो हम पहाड़ियों का शेड्यूल ट्राइब जो है वो ख़त्म करेंगे। तो मैं जितने भी पहाड़ी लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि आज तक हमें बेवकूफ़ बनाया गया, अब आप बेवकूफ़ मत बनिए। अपनी आने वाली जनरेशन के साथ, अपने बच्चों के साथ मत खेलिए। ये वो पार्टी है जो आपके बच्चों का हक छीनना चाहती है। हमने 70 साल स्ट्रगल की है, 70 साल की स्ट्रगल के बाद पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इज आज बेंट टू रिमूव शेड्यूल ट्राइब स्टेटस फ्राम जम्मू एंड कश्मीर जो पहाड़ियों को मिला है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि मेडिकल पॉलिसी लाएंगे हम। तो मैं आपको ये आज जितने भी प्रेस के बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल पॉलिसी ऑलरेडी जो है यहाँ पर इन्फोर्स है। आप देखते हो 5 लाख का जो है आयुष्मान कार्ड जो है मोदी जी ने 2014 से हमारे लोगों को दिया है और 5 लाख का कार्ड एक आदमी को नहीं मिला है। अगर एक घर के अंदर 10 आदमी हैं तो 10 5 50 लाख का कार्ड वो समझो, जिसके घर के अंदर 15 आदमी है, जिसके अंदर 20 आदमी, हर एक आदमी को 5-5 लाख का उसका लाभ मिल सकता है। तो कोई नई चीज़ ये नहीं लाने वाले हैं। ये ऑलरेडी आपने जिन लोगों को उस वक्त झूठा झांसा देकर उनको लगाया, हमारे बहुत सारे साथी जो है हमारे बच्चे वो ओवर एज हो गए, अभी तक उनको जो है रेगुलाइज नहीं किया। किसी की 60 साल उम्र हो गई और कोई बेचारे हमारे साथी जो मर भी गए हैं उनको रेगुलाइज नहीं किया। और ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने धोखा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर ये चाहते तो उनको परमानेंट पोस्टें निकाल के ऑब्जर्व कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया और ये फिर एक बार जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। में एक डिपार्टमेंट की फाइलें आती थी तो 10 ट्रक शो करके ये लोग खाते थे पैसे। जितनी देर भी यहाँ पर 70 साल इनकी गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो PDP की गवर्नमेंट हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हो, सबसे बड़ा फ्रॉड जम्मू कश्मीर के अंदर दरबार मूव था। तो दरबार मूव में हज़ारों ट्रक ये शो करते थे कि कश्मीर से श्रीनगर आ रहे हैं और श्रीनगर से जब दरबार मूव जम्मू में होता था उस वक्त ये शो करते थे और जब जम्मू से दरबार मूव श्रीनगर जाता था टाइम निकाला और हमारी बात सुनी।